आशीष को पाइए। आप सबने परमेश्वर की आशीष को पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको छुआ है। आराधना में अपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसकी उपस्थिति के बिना, उसकी सामर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। तब पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि विदाउट सामर्थ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें सामर्थ दुकान में नहीं, हमें कोई मॉल में नहीं, कहीं बाहर में, रोड में नहीं, किसी बगल वाले के पास नहीं। सामर्थ तो परमेश्वर के पास है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, सामर्थ ऊपर से आता है। आमीन, नीचे से नहीं आता है। हालेलुया। ऊपर से सामर्थ आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमको बहुत सारी बातें सिखाता है, बहुत सारी बातें हमको देता है। हालेलुया। स्वर्ग से सामर्थ आती है। लूका 24:49 में कहता है, स्वर्ग से सामर्थ आती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। और उसकी सामर्थ्य स्वर्ग से आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब तक हमें सामर्थ्य नहीं मिलती, हमें उसी नगर में ठहरे रहना है, उसी नगर में खड़े रहना है। जब सामर्थ्य में हम करते हैं तो प्रभु को बड़ा मजा आता है। हालेलुया। प्रभु को बड़ी अच्छी खुशी मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। हम देखते हैं कि प्रभु इस समय क्या बातें कर रहे हैं। ओके, आज मैं एक बातें आपको सिखाना चाहता हूँ। जितने मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात है। फेसबुक और ऑनलाइन में जितने लोग मुझे वीडियो में सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और परमेश्वर आपके जीवन से बातें करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। बाइबल कहते हैं कि हमें उन्नति की बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्नति की बातें करना है, बढ़ोतरी की बातें करना है। जब हम उन्नति की बातें करेंगे तो प्रभु हमको जरूर आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। तो प्रभु इस वचन के जरिए आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और बहुत सारा प्रभाव लाएगा। हालेलुया। तो सभी लोग अपने वचन को ध्यान लगाना और कान लगाना। अगर ध्यान है तो कान है, कान है तो ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वचनों का, अगर उस वचनों को सुनना है तो केवल कान और ध्यान की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब पार्ट्स को, है ना, आमीन, क्या करना, ब्लॉक करके रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी केवल ध्यान और कान। आमीन, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के वचन को बराबर सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन, जब हम खाना खाते तो सही तरीके से खाते, आँख बंद करके नहीं खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जब वचन सुनते तो कान खोल के सुन, क्या हम क्या बताते। तो बाइबल कहते हैं और प्रभु का वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा को स्पष्टता से कहता है, आमीन, मेरे कलीसिया के पास कान है तो ध्यान से सुनना वचन। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें हैं, प्रभु हमको सिखाता है और प्रभु वचनों के जरिए उत्साहित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो वचन की ओर ध्यान नहीं लगाता है, कान नहीं लगाता है, परमेश्वर के जीवन में कभी कार्य नहीं करते हैं, कभी काम नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आत्मा निरोग, क्या बोलता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और वो पाप करना चालू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुराई करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा कमजोर है। बाइबल कहती है वचन जो है हमारे आत्मा के लिए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो वचन हम सुनते हैं हमारे आत्मा के लिए। हमारा आत्मा तब जिंदा रहेगा तो हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आत्मा को तो परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने, आमीन, जंगल में बोला, क्या बोला, मत्ती का 4:4 बोला उसने, मनुष्य रोटी से नहीं, आमीन, इडली डोसा, मसाला डोसा, आमीन, बिरयानी, समझ में आ रहा, कौन सी भी बिरयानी ले लो, हैदराबाद की ले लो, ना तो केरला की ले लो, ना तो इंडिया की ले लो, बिरयानी, उससे जिंदा रहने वाला नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हमारी जिंदगी है। परमेश्वर के वचन में हमारी जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे बराबर और उसको खाएंगे और उसको लेके चलेंगे तो हम आत्मा में जिंदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है, हमें आत्मा में जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मिक जीवन बिताना चाहिए। आत्मा में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मा में जीवन नहीं बिताएंगे परमेश्वर कोई भी कार्य चमत्कार नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें जो आत्मा में जीवन बिताना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दें। अगर आप सभी को आत्मा में जीवन बिताना है, आत्मा में जीना है, आत्मा में जिंदा रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपके पास एक ही सबसे बड़ा टॉनिक है, एक ही सबसे बड़ा दवा है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हमारी उन्नति बाइबल कहती है और बढ़ोतरी परमेश्वर के वचन में, पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, परमेश्वर के पवित्र वचन में। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के सही वचन को खाएंगे, हम परमेश्वर के सही वचन को लेकर चलेंगे और उसको अपने जीवन में बिताकर उसके अनुसार अपने जीवन जिएंगे, जरूर हम आत्मा में जिंदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल कहती है जो वचन को नहीं सुनता, जो वचन को तुच्छ मानता है, जो वचन को लेकर नहीं चलता, उसका आत्मा मर जाता है, उसका आत्मा मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, जब एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, जब बाइबल कहती है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, जब आदम को परमेश्वर ने आदम वाटिका से कहा था, हमें अगर तू इस झाड़ का फल खाएगा, वो खाएगा तू मरेगा, उसने ये शब्द बोला परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर था, परमेश्वर का शब्द वहां पर था, परमेश्वर की आज्ञा वहां पर थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं उसने अपनी पत्नी को बोला और पत्नी ने जाके शैतान से बात की। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आप बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के शब्द को टाला, उसने परमेश्वर के वचन को टाला, अनसुना किया, परमेश्वर के शब्दों का पालन नहीं किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए बाइबल कहते हैं वो आत्मा में मर गया। हमें उसके पहले ना तो कोई था, हमें उसके बाद सब पीढ़ी आ गई। इस्लाम उसके पहले कोई नहीं था, तो मरने शब्द जो है उसके दिमाग में नहीं था, क्योंकि उसके पहले कोई मरा ही नहीं था, क्योंकि आदम ही सिलसिले में सबसे बड़ा पहला ही आदमी है। ओके, पहला ही आदमी है। हमें अगर वो सेकंड थर्ड आदमी होता है या वो पीढ़ी का होता है तो उसको पता चलता है मृत्यु क्या है, मरण क्या है। लेकिन उसको मरण के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को टाला, उसने परमेश्वर के शब्दों को टाला, उसने परमेश्वर के वचन को, बाइबल कहते हैं, अनसुना किया, उसके अनुसार चला नहीं, वो बाइबल कहते हैं वो आत्मा मरा। मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने उसको बोला अगर तू खाएगा तो मरेगा, तू खाएगा तो तू मरेगा, ऐसा बात किया परमेश्वर ने। लेकिन उसको समझ भी नहीं आया। तो शैतान ने जब उस बातों को दौड़ाया, उस बातों को जब हवा को बहकाया, ऐसा थोड़ी होता है खाएगा तो मरेगा, तो उसने क्या बोला, तुम खाएगा तो अच्छा और बुरा ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है वहाँ पर क्या गेम हुआ, वहाँ पर क्या लड़ाई हुई। अब अक्सर आप लोग सब लोग सीख रहे हैं और सभी वचन को पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज हुई, वहाँ पर कोई पाप नहीं था, वहाँ पर कोई प्रकार की लड़की नहीं थी, वहाँ पर कोई व्यभिचार नहीं था, वहाँ पर कोई बुराई नहीं था, वहाँ पर तो केवल परमेश्वर का शब्द था, वहाँ पर परमेश्वर का वचन था। आमीन। वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा थी। हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल कहती है, देखना चाहता है कि आदम मेरे शब्दों का पालन करता है। आज हम बाइबल में जो है वचन का अगर पालन करते हैं, वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते, वचन के अनुसार अपन चलते हैं, तो परमेश्वर इस बातों को देख रहा है कि कितने मेरे वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन। अगर आप चलोगे तो परमेश्वर आपको जीवन देगा। बाइबल कहती है क्योंकि हमारे जिंदगी आत्मा में परमेश्वर के वचनों में। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को टालते, वचन के अनुसार अपने जीवन नहीं बिताते, इसलिए उनका आत्मा मर जाता है। बाइबल कहते हैं आत्मिक जीवन क्या है, आत्मा में जिंदा रहने का मतलब क्या है, आत्मा में चलने का मतलब क्या है। परिश्रम, अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना, आत्मा में जीवन बिताना, आत्मा में जीना है, तो आपके पास सबसे प्रथम एक ही चीज होना, जो है परमेश्वर का वचन। अगर आपके पास आत्मिक परमेश्वर का आत्मा का वचन, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल तो सबके पास है, सबके पास है। 1000 रुपये का बाइबल है, 1500 का बाइबल है, 2000 का बाइबल है, 7000 का बाइबल है, 1 लाख का बाइबल है, लेकिन उसको लेके चले गए, वो आप आत्मा में जिंदा कैसे रहे। बाइबल होना बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घरों घरों में वचन लगाते हैं, ऐसे लिखते और चिपकाते, दरवाजे में चिपकाते हैं, टॉयलेट में चिपकाते हैं, दरवाजे के बाहर जाएगा तो आशीष, अंदर रहेगा तो आशीष। हालेलुया। ये बहुत सारे ऐसे वचन चिपकाते। तो बाइबल कहती है यहाँ हुआ वचन चिपकाने से परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। उस वचन पर जब अपना जीवन बिताओगे, जब उस वचन पर अपना जीवन जियोगे, आप आत्मा में जिंदा रहोगे, तो परमेश्वर पक्का आपको आशीष करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन दीवार में लटकाने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखूं ताकि मैं उसके विरुद्ध कोई पाप ना करूं। आज बहुत सारे लोग उसके विरुद्ध पाप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अंदर नहीं रखा। हमें ये सबसे बड़ी बीमारी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते, प्रेयर में आते, प्रार्थना में आते, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वचन सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, लेकिन उस वचन को लेके इंजॉय नहीं करते, फिर उसका कॉमेडी बनाते। बाइबल कहते हैं कि बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है गलत तरीके से उसके वचन को इस्तेमाल मत करो। हालेलुया। गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल मत करो। मेरा बाइबल कहते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष नहीं करेगा। हमें तो बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वचन का क्या बोलता है, गलत अर्थ निकालते हैं। हमें तो परमेश्वर आज क्या बातें कर रहा है मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप सभी लोग सुन रहे अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे,
लेकिन आज मैं आपको बताऊं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। दूसरा पत्र 2:15 कहता है सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए, इसलिए उनका आत्मा भी मरता है। सीधे मार्ग का मतलब जो सही मार्ग है, जो सही जीवन है, जिसमें हमको जीना चाहिए, जिसमें हमको रहना चाहिए, उसमें हम नहीं जीते, उसमें हम नहीं चलते, इसलिए परमेश्वर हमको आशीष नहीं कर रहा। हालेलुया। प्रस्तुत वचन का गलत अनुवाद करते हैं, बहुत सारे लोग गलत वचन का गलत अनुवाद करते हैं। प्रस्तुत बाइबल कहती है वचन को गलत अनुवाद नहीं करना चाहिए, वचन का गलत अनुवाद नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाइबल कहते हैं वचन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग वचन को लेकर गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी आत्मा को जिंदा रहता है। अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है तो वचन को अपने लिए इस्तेमाल, क्या बोलते हैं, गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करो, सही कामों के लिए इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपकी आत्मा को जिंदा रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के वचन परमेश्वर के रास्ते से हटकर शैतान की तरफ भाग जाते। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है वचन को इसलिए दे रहा है ताकि हम सही मार्ग पर चले, सही दिशा पे चले, सही राह पर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप वचन खाते हो तो आपका आत्मा जिंदा रहता हो, आपका मिलाप जो है, आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते नहीं, जीते नहीं, जीवन बिताते नहीं, आप आत्मा में कैसे जिंदा रहेगी? अगर आपको आत्मा में जीवन बिताना है, आत्मा में जिंदा रहना है, तो आपके पास सबसे बड़ा प्रथम परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आमीन। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा तो परमेश्वर पक्का आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन जो है हमारे आत्मा को तंदुरुस्त करता है, वचन जो है हमारे आत्मा को जागरूक करता है, वचन जो है हमारे आत्मा को जिंदा रखता है, वचन जो हमारे आत्मा को तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन जो हमारे आत्मा को बनाता है, हमारी आत्मा की खूबसूरती बनाते हैं, हमारे आत्मा की मिठास को बनाते हैं, हमारे आत्मा की भविष्य काल को बनाते हैं, हमारी आत्मा को बहुत सारी बातों में एक जीसस भी देता है। बहुत सारी बातों को हमको जीने की हौसला आ जाती है, क्योंकि उसमें जो ताकत है वो किसी में नहीं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें वचन को लेकर चलना है। इसलिए प्रभु का वचन एक बार, अगर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो याकूब का 1:22 में कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम वचन को सुनते हो, जो बाइबल कहती है चलते नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। अगर आप सुनते और चलते तो आप अपनी प्राण की, अपनी आत्मा की रक्षा करते। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को, भाई बहन को अगर भी जिंदा रहना मसीह में, बाइबल कहती है यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि मरकर जिंदा है। और उसके लोग अगर जिंदा है तो उसके वचन में। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है कि हम जब आत्मा में, जब संसार के लोग शरीर के लिए जिंदा है, लेकिन हम तो आत्मा के लिए जिंदा है। आमीन। हम बाइबल के, संसार के लोग शरीर के लिए जिंदा रहते हैं, हम तो आत्मा में जिंदा है। तो बाइबल कहती है कि बहुत सारी बातें हैं हमको समझना जरूरी है। अगर जो समझता नहीं है वो कभी नहीं समझेगा, लेकिन जो समझता है बहुत कुछ जल्दी समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है देखो संसार भी जिंदा है, हम भी जिंदा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो शरीर में जिंदा है और वो आत्मा में मरे हुए। हमारा क्या है, हम शरीर के लिए मरे और आत्मा में जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क ये है, लेकिन दोनों भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनका आत्मा मरा हुआ है, उनका आत्मा मृत्यु पाया है, क्योंकि आदम ने जब पाप किया, बाइबल कहती है वो आत्मा में मर गया। जब वो आत्मा में मर गया उसके ऊपर पीड़ा आ गई, उसके ऊपर पीड़ा आ गई। हालेलुया। उसको तकलीफ आएगा, मुसीबत आ गई, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में मर गया। लेकिन जब तक वो आत्मा में जिंदा था, परमेश्वर का सुनता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, बाइबल कहती है उसको कोई प्रकार का समस्या नहीं था, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था उसके पास। लेकिन उसके पास प्रॉब्लम कब आई, उसके पास समस्या कब आई? जब उसने परमेश्वर के वचन को टाला, उसने परमेश्वर के सही मार्ग को छोड़कर जीवन बिताया। अगर आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरा पत्रस में डिक्लेयर किया 2:15, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सही मार्ग को उसने छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जो उसको करना था उसने नहीं किया, इसलिए आज भुगत रहा। बाइबल कहते पृथ्वी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहते पृथ्वी उसके द्वारा श्रापित हो गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी उसके द्वारा श्रापित हो गई। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी उसके द्वारा क्यों श्रापित हो? क्योंकि वो आत्मा में मरा। आमीन। तो परमेश्वर जहाँ पर जब वहाँ पर आया, परमेश्वर ने पूछा आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है? आमीन। ये बातें उसने दौड़ाई, तू कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का बोलने का मतलब क्या था? परमेश्वर को बोलने का मतलब तू आत्मा में कहाँ है? उसको ये बात समझ में नहीं। अभी उसको ये ऐसा बोलना चाहिए परमेश्वर में यहाँ वो, आमीन। उसको बोलते हैं परमेश्वर जो स्त्री तूने बनाई, जो भाई को तूने बनाई, जो औरत तूने बनाई, उसने मुझे खाने के लिए दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर उसको पूछ रहा है तू कहाँ है, परमेश्वर ने उसको पहले कभी नहीं पूछा तू कहाँ है, कभी नहीं पूछा।
अभी परमेश्वर तो वहां पर जब आया, परमेश्वर को पता नहीं क्या आदम जो झाड़ी के पीछे छुपा हुआ, झाड़ी के पीछे छुपा है, उसको पता चला मैं नंगा हूं। परमेश्वर को मालूम पड़ा इसने पाप किया, वहां पर परमेश्वर पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? परमेश्वर उसको पूछ रहा है तू आत्मा में कहाँ है। आज हर एक मसीह को, हर एक भाई बहन को प्रभु सवाल कर रहा है तू कहाँ है। अगर हम आत्मा में मर गए हैं तो प्रभु हमको पूछ रहे तू कहाँ है, तू कहाँ भटक गया है। आमीन। ऐसा ना अटक भटक चौली तटक गुटे भी गाँव भटक। हालेलुया। तू कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर आज सभी मसीह भाई बहन को पूछ रहे तू कहाँ है, तू किधर है। हम लोग बोलते प्रभु मैं तो तेरे दरबार में हूँ, मैं तो चर्च में हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु बोलता है तू शरीर में तू दिख रहा है लेकिन आत्मा में तू कहाँ है, तू कहाँ भटक गया, तू कहाँ मरा है, तूने कौन सा पाप किया है। बाइबल कहती है, प्रकटीकरण का 2:4 कहता है आमीन, पहले से प्रेम छोड़ा उसे याद कर, स्मरण कर, फिर से वह लौट कर न्याय तो बम्बू मारेगा, ऐसा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। पहला प्रेम जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो पहला सा जो प्रेम तेरा लगाव था वो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी बातें, तो इसका मतलब क्या है मालूम है, परमेश्वर हमको आत्मा में पूछ रहे हैं, हमें शरीर में नहीं पूछ रहा। हम अगर हम समझो अगर मैं घूम गया, मैं किधर घूम गया, मैं रैप्चर हो गया, तो मेरी पत्नी चुप बैठेगी क्या, घर में बैठ के बिरयानी खाएगी, मेरा पति घूम गया, वो मेरे को ढूंढने के लिए आएगी ना, किधर मेरा क्या बोलता है लापता है, लापता, वांटेड वांटेड सब पेपर छापेगी, है ना, फेसबुक में डालेगी, ऑनलाइन में डालेगी और पूछेगी मेरा पति है ना सुनील पवार को देखा है क्यों, क्योंकि मैं शरीर में गायब हो गया, शरीर में गायब हो गया, शरीर में गायब तो मुझे ढूंढेगी ना। तो हम आत्मा में गायब होते ना, आत्मा में मरते हैं तो प्रभु हमको ढूंढता है। ये बातें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग को लगता है हम सही प्रभु की जगह पर, हम सही जगह पर, हम सही ट्रैक पर है, हम सही मार्ग पर है, लेकिन प्रभु ढूंढते हुए आ रहा है तू कहाँ है, किस कौन सी बातों में भटक गया है, कौन सा ऐसा पाप किया है तू मुझसे दूर हो गया। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटके। देखो ना वचन लिखा, पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकालिए। दूसरा पत्रस 2:15। दूसरा पत्रस 2:15। यस जोर से पढ़िए। वे सीधे मार्ग को छोड़कर, सीधे मार्ग को छोड़कर, देखो कितनी गहरी बात बोला, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, सब भटक गए, अटक मटक चौरी चटक गुटे भी भटक, भटक गए सब। आगे और बहोर के पुत्र बिलाप बाप रे के मार्ग पर हो लिए हैं। बाइबल कहते हैं सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। तो प्रभु पूछेगा ना तू कहाँ है। हम लोग को लगता है हम लोग प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर हमारे साथ, लेकिन हम आत्मा में अगर भटक गए, आत्मा में अगर मर गए, आत्मा में अगर मृत्यु पाए तो प्रभु कैसा हमको आशीष करेगा। आपको पहले ये सोचना है कि हम आत्मा में जिंदा होना है, पहला आत्मा में तैयार होना है, पुनरुत्थान होना है। जब आप आत्मा में जिंदा हो जाएंगे, आत्मा में जीवन पाएंगे, आत्मा में जीवन बिताएंगे, आत्मा में चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत सारी बातें बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जो इस वचन के जरिए आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे पता है आज परमेश्वर आपके सारे सवालों का जवाब देगा। अगर आप मसीहों को जिंदा रहना है, विश्वासों को जिंदा रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई बहन को जिंदा रहना है, किसी को भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है, तो एक ही है क्या, वचन। वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ वचन है। जब बाइबल कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा वचन है परमेश्वर का वचन हमको जिंदा है। जब उसने परमेश्वर के वचन का अनसुना किया, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, वचन को नहीं सुना, चलन, इसलिए वो आत्मा में मर गए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर कोई पाप करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उसको नहीं उसको पता होता है, आमीन, उसको पता होता है कि वो जिंदा है कि मरा है। बाइबल कहती है कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान को, मरा हुआ शरीर प्रभु के लिए अर्पण मत करो। मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन आत्मा में जब जिंदा होते हो ना तो परमेश्वर को बात है। कभी कभी लोग चर्च में आते हैं, लोग प्रेयर में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन आत्मा में मरे हुए लोग हैं। और आत्मा में मरे हुए लोग जब आते हैं, देखो पहला जब आएगा तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, लेकिन वापस अगर गलती करेगा और आएगा तो प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। और आत्मा में मरा व्यक्ति कभी प्रभु की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जो आत्मा सच्चाई से चलता है वही खुदा की आराधना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है क्योंकि हमारा आत्मा खुदा से मेल करता है, हमारी आत्मा खुदा से बात करती है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। बाइबल कहती है प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आत्मा में जिंदा होना है, हमें आत्मा में अपनी मैच्योरिटी बताना है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आत्मा में जिंदा रहोगे ना, बाइबल कहती है आपके द्वारा बड़ा बड़ा कार्य होगा। परमेश्वर सामर्थ उंडेलियो, परमेश्वर अभिषेक उंडेलियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके द्वारा सेविकाएं हुई। आमीन। बाइबल के जो आत्मा में जिंदा है वो कभी थकेगी नहीं। बाइबल कहती है कभी भूखे नहीं, श्रमित नहीं होगी, वो कब के नहीं होगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम देखेंगे एक बातें बोलेंगे। आइए पहला कुरिन्थियों का 2:13-14 पढ़ेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर आज इस वचन से क्या बातें कर। सभी लोग अपना बाइबल निकालिए। हमें आत्मा में जिंदा रहना, आत्मा में जीवन बिताना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। आमीन। आपको कोई नहीं जिंदा करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है मरने के बाद हमारा आत्मा जिंदा है। जो यीशु मसीह को जिंदा किया जिस पवित्र आत्मा ने, वो आत्मा तुमको भी जिंदा करेगा। मेरा बाइबल कहती है कब? जब तुम परमेश्वर के वचन पे चलोगे, वही आत्मा तुमको, तुम्हारे आत्मा को जिंदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हाँ पढ़िए। पहला करें 2:13। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में देखो नहीं, मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातें में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों आत्मा में, की सिखाई बातें। आत्मिक बातें। देखो एक मिनट, एक बाइबल कहती है मनुष्य की सिखाई बातें, ज्ञान की बातें नहीं। मनुष्य की सिखाई बातों का बाइबल कहती है उसको मत ले लो। अगर तुमको आत्मा में जिंदा रहना है, आत्मा में जीवन बिताना है, तो आपको आत्मिक बातें होना चाहिए। बाइबल कहती है शरीर के अनुसार, शरीर के बातों पर मन मत लगाओ। शरीर के बातों पर मन लगाओगे तुम्हारा आत्मा मर जाएगा। हमें क्या हुआ, उसने क्या बोला, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, उस बातों पर मन मत लगाओ। सब दुनियादारी इस बात पर मन लगाओगे तो आप आत्मा में कमजोर हो जाओगे। जब आत्मा में कमजोर होगे, शैतान आप पर हमला करेगा, शैतान आपको अटैक करेगा, शैतान आप गोली मारेगा, शैतान बंदूक लेके गोली मारेगा, मिलिट्री के साथ फायर करेगा। वैसे तो बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। एफिस का 6 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो जाओ। हालेलुया। शैतान के सामने खड़े हो गया, ऐसा ऐसा खड़े रह गए, वो बोलेगा ये गया हुआ है, इसको फेंक दो। वैसे आप आत्मा में स्ट्रांग दो, आमीन, तो आप मुकाबला कर सकते हो। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन मनुष्य की सिखाई बातें नहीं चाहिए। मनुष्य का ज्ञान जो है सांसारिक ज्ञान है, और परमेश्वर का वचन कहता है यवन में, अगर आपने सोच लिखा है वहां पर कहता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर को बाता है, परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर को ऊंचा करता है। हालेलुया। आइए एक बार और पाठ पढ़िए। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की जिनको सिखाई हुई हाँ मनुष्य के ज्ञान की बातें सिखाई हुई नहीं, नहीं नहीं, हाँ आगे, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, हाँ आत्मिक बातें, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों से आत्मिक बातों से मिला मिलाकर मिला सुनाते। मिला के। और आगे 14, हाँ पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, देखो सब लोग ध्यान से सुनना, जितना मुझे सुन रहे ऑनलाइन में फेसबुक में, ध्यान से सुना। हाँ, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें, अबा बा 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 बा, कितनी बड़ी बात बोला, 10 करोड़ की बात बोला प्रभु ने। हाँ वैसे ना आपका घर 10 करोड़ का होगा, 1 करोड़ का होगा, लेकिन ये वचन तो उससे भी बड़ा है। हमें ब्रेसर बाइबल कहती है क्या बोलता है कि वही पढ़ना, जोर देना बेटा। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें हाँ ग्रहण नहीं करता। नहीं करता। बाप रे, 10 करोड़ की बात बोला। हाँ 10 करोड़ की बात। वैसे हालेलुया। हाँ वापस पढ़ना। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें, हाँ शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातें ग्रहण नहीं करता। कारण का, त्याला मनमानी करायची असते। त्याला आपलं जीवन जगायचंय, स्वतंत्र आजाद। आगे, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में हाँ मूर्खता की बातें हैं, हाँ और न वह हाँ, उन्हें जान सकता है। बाप रे, पढ़िए। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात बोला। शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकता। अभी आप सोचिए, जिसको शरीर के अनुसार चलना है, अपना जीवन बिताना है, तो कैसा आत्मिक बातों को ग्रहण करेगा। आत्मिक बातों को ग्रहण करने के लिए उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ मारना पड़ेगा, तब वो आत्मा में जिंदा रहेगा ना। अगर आत्मा में जिंदा रहना है, आत्मा में जीवन बिताना है, तो आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाओ।
आत्मिक बातों पर ध्यान लगोगे, तुम्हारा आत्मा जिंदा रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब तुम्हारा आत्मा मर रहा है, जो हमारा आत्मा कमजोर है, तो शैतान तुम्हारे साथ है। आप ये आपकी चॉइस है, आपकी मतलब आपकी चॉइस है। वैसे जितना मुझे सुन रहे हैं आप लोग, आपकी चॉइस है आपको किसके साथ रहना है। आपको जब आप आत्मा में मर जाएंगे तो शैतान आपके साथ रहेगा, लेकिन आप आत्मा में जिंदा है तो परमेश्वर आपके साथ है। देखो ना, आदम जब आत्मा में मर गया तो उसके साथ कौन था? शैतान था। बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, मुसीबत आ गई, तकलीफ आ गए, सामना करना पड़ा उसको। क्यों? शैतान ने उसको बहकाया, परमेश्वर की ओर से अलग कर दिया उसको। जब वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर की बातें सुनता था, आई में बेस्ट, तो उसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं था, मुसीबत नहीं था। आमीन। क्योंकि आत्मिक बातें जो है जल्दी ग्रहण नहीं करते लोग। लोगों को आत्मिक बातें ग्रहण करने के लिए ऐसा लगता है कि सर पे बड़ा पत्थर उठाया। वचन को तुच्छ मानते, वचन को गलत अनुवाद करते, वचन का गलत क्या बोलते रिएक्ट करते, अपने फायदे के लिए वचन क्यों चलते? परमेश्वर का वचन हमारे फायदे के लिए नहीं, खुदा के फायदे के लिए। आमीन। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आत्मिक बातों पर मन लगाओ। अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वही करो। अगर आपको आत्मा में नहीं जिंदा रहना, आप आत्मा में मरे हुए हैं, सड़े हुए हैं, तो आपको नरक में डाला जाए। आप नरक में जाके चिल्लाओगे, है ना। जहाँ आग है, गंदगी है, ज्वाला है ना। जहाँ कीड़ा नहीं मरता वहाँ आग में नहीं बुझती है, बाइबल कहती है। इतनी बड़ी तकलीफ है, मुसीबत। यहाँ का दर्द तो सहन कर सकते, वहाँ का दर्द कौन सहन करे? यहाँ तो चूल्हा में अगर थोड़ा भी सड़का लगता है तो 10 दिन हम लोग को थूकना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन सा दवा लगाना पड़ता है। वहाँ कौन सा दवा है? वहाँ पर तो दर्द में दर्द, मुसीबत में मुसीबत, आग में आग, फटके में फटका। अभी संसार के लोग जितने लोग मरते आत्मा में, शरीर में तो मरते और आत्मा में मरते, इसलिए उनका आत्मा नरक में रहते। लेकिन मसीह लोग जिंदा रहेंगे कब? जब तुम वचन को लेकर चलोगे, आप आत्मा में जिंदा रहोगे और परमेश्वर का राज आपके लिए, परमेश्वर का स्वर्ग आपके लिए। लेकिन जीते जीत अगर आत्मा को मारेंगे तो आपका आत्मा नरक में जाएगी। जीते जीत आप आपके आत्मा को जिंदा रखोगे, आप स्वर्ग में जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, देखो ना वापस 13 पढ़े, सब लोग ध्यान से सुना। हाँ, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, यस, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। देखो, मनुष्य के ज्ञान की बातों में सिखाई भी नहीं। मनुष्य का ज्ञान थोड़े दिन का है। मैं मनुष्य के ज्ञान को तुच्छ मानता हूँ। हाँ, कितना भी बड़ा डॉन रहे, मैं एग्री होता ही नहीं। मैं उसको मन में गलत समझता हूँ। अरे क्या है, कौन है, संसार का ज्ञान लेके मेरे पास है, इसका ज्ञान मेरे को आशीष नहीं करेगा, मेरा ज्ञान इसको आशीष करेगा। क्योंकि मेरा ज्ञान परमेश्वर का है, मेरा ज्ञान परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सुलेमान के पास कौन सा ज्ञान था? परमेश्वर का ज्ञान था। लोग दूर दूर के पास उसके पास आते थे और क्या करते थे? ये सोना ले, चांदी ले, हीरा ले, मोती ले, जो चाहिए ले, लेकिन तेरा नाम को दे, क्योंकि हमको जिंदा रखने वाले। प्रेज़ लॉर्ड। इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े है ना, बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, लेकिन उनका ज्ञान हमको काम नहीं आएगा, उनका ज्ञान हमको संसार में रखेगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान हमको हेवन में लेके जाएगा। हालेलुया। मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो आगे पढ़ना, परंतु आत्मा की सिखाई बातों में, आत्मा की सिखाई बातें, आत्मिक बातें, हाँ, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हाँ, सुनाते। आगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हाँ, शारीरिक मनुष्य जिसको शरीर की इच्छा पूरी करना है, शरीर की लालसा पूरी करना है, शरीर के अनुसार जीवन बिताना है, शरीर से प्रेम है ना, शरीर से जिसको प्रेम है, जिसको अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन बिताना है, अपनी मनमानी करना है, अपनी इच्छा से जीना है, वह आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा, वह आत्मिक बातों को तुच्छ मानेगा, घिन करेगा। फिर जो आत्मिक बातों को तुच्छ मानता है, जो आत्मिक बातों को घिन करता है, वो कैसा आत्मा में जिंदा रहेगा? कैसा जिंदा रहेगा? कैसा जिंदा रहेगा? मेरा बाइबल कहती है अगर आपको आत्मा में जिंदा रहना है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा में जिंदा था, क्योंकि उसके पास वचन था, इसलिए उसने शैतान से मुकाबला किया। एक देगा तेरे को, परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, जिस परमेश्वर ने तुझे बनाया, ऐसा बोलता है। मनुष्य रोटी से नहीं, इडली डोसा, मसाला डोसा, बिरयानी खा के नहीं जिएगा, चाहे वो हैदराबाद की बिरयानी हो,
हाँ, कौन सी भी बिरयानी हो, या पंजाब की बिरयानी हो, कौन सी बिरयानी हो, इंडिया की बिरयानी हो, कौन सी भी बिरयानी हो, खा के जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन में जिंदा रहे, क्योंकि खुदा के वचन में ताकत है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बोलेंगे हम ये खाया हम जिंदा रहेंगे सालों साल, क्योंकि खुदा का वचन खाने पीने पे नहीं, खुदा का वचन खुदा के वचन आत्मा में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप शारीरिक है, आप शरीर की इच्छा पूरी करना चाहते हो, शरीर के अनुसार चलना चाहते हो, अपनी मनमानी करना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तुच्छ मानेंगे। कभी कभी फेसबुक में ऑनलाइन में लोग है ना, कभी कभी फोटो निकालते, ऐसा फोटो निकालते, ऐसा निकालते, बाप रे 100 लोग लाइक करेंगे। आत्मिक बातों को प्रचार करेगा, 2 लोग लाइक करेंगे। क्यों? किधर खड़ा है, कैसा खड़ा है, वो पहले देखते। बहुत गुस्सा आता है मुझे, सुनील पवार को बहुत गुस्सा आता है। आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करते, आत्मा की बातें सुनते वैष्णव, और शारीरिक बातों के ऊपर ज्यादा जोर देते। मतलब इसका मतलब परमेश्वर के नजर में आप गिरे हुए, तुच्छ लोग हैं। परमेश्वर क्या आपसे प्यार करेगा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आत्मा के लिए आता है, उसको ग्रहण करो। अगर आज मैं आत्मा में जिंदा हूं, मेरे द्वारा अगर कार्य हो रहा है, या मैं आशीष हूं, तो ये परमेश्वर का वचन है। मेरी पढ़ाई नहीं, मेरी डिग्री नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। मुझे बोलना भी नहीं आता बराबर, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य मैं बोल रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आज मेरे पास वचन है, इसलिए लोग आत्मा में जिंदा है। अगर मेरे पास वचन नहीं होता तो आज मेरी कलीसिया जिंदा नहीं होती। आज मेरी कलीसिया जिंदा है, आत्मा में स्थिर है, ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे पास पहुंचा है। मैं बता रहा हूँ, जब परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंच गया, वो निनवे शहर में जाके उसने प्रचार किया, तब निनवे शहर बच गया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है वचन जो है मनुष्य के मन को रखने के लिए नहीं, उनके विरुद्ध बोलने के लिए परमिशन दिया। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को ऐसा ना, जो अपनी मनमानी करना है, अपने अनुसार चलना है, शारीरिक लोग आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो आत्मिक बातों का दुश्मन होता है। आत्मिक लोग आत्मिक बातों को ग्रहण करते हैं, आत्मिक चीजों को ग्रहण करते, लाइक करते, कमेंट करते, वाओ हमें बेस्ट लड़। ये शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों को ग्रहण करते, वाह 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 ऐसे करते। इससे पता चलता है आत्मा में है कि शरीर में। बेस्ट लड़। मैं तो जल्दी पहचान लेता हूँ, हाँ मैं तो जल्दी पहचान लेता हूँ, मुझे जल्दी मालूम पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोला किसी को आत्मा की परख करने का दान दिया, मुझे जल्दी मालूम पड़ता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा में जीवित रहना है, तो आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। ग्रहण करो वचन को। दुनिया की बातों को ग्रहण करने से आपका आत्मा जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, जिसको आपको जिंदा रहना है, जिसमें चलना है। आमीन। हवा को और आदम को लगा हमने खाया, किधर मर गए, ओ आप किधर मर गए, जिंदा है, श्वास चालू है, हाँ चालू है, हाँ सब चालू। ओ बाबा, आदम हवा बोला चाल जिंदा है, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन उसको समझ भी नहीं आया परमेश्वर क्या बात कर। बाइबल कहती है जो शरीर में पाप करेगा मृत्यु पाएगा। अब ये बात कहा बोला मृत्यु पाएगा, मतलब क्या है? जो शरीर में पाप करता है वो मृत्यु पाएगा, इसका मतलब क्या? आत्मा में मृत्यु पाएगा, ऐसा दूसरे शब्दों में बोला गया। ये समझ में आ रहा नहीं। आज लोग पाप, कितना दुनिया में पाप करते फिर भी जिंदा है ना, खाते पीते मस्त की रहते उधर उधर, जिंदा है, लेकिन आत्मा में मरे हुए। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। पौलुस क्या बोलता है? मैं अपने शरीर को अपने वश में रखा, उसको काबू में रखा, मारता हूँ, कुटता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा में चलता हूँ, मुझे आत्मा में जिंदा रहना। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे यही नहीं जिंदा रहना, मुझे स्वर्ग में जिंदा रहना, मुझे आसमान में जिंदा रहना, मेरे खुदा के साथ मुझे जिंदा रहना, मुझे स्वर्ग में जिंदा रहना। इसलिए मैं आत्मा में जिंदा रहने के लिए मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना क्या बोलता है जी रहा हूँ। मैं खुदा का भय मानता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये सारी बातें प्रभु हमको सिखाता है। अपने हृदय को संभालो, इब्री का 3:12 कहता है अपने हृदय को संभालो। नित्य स्तोत्र 4:23 कहता है अपने हृदय को संभालो, तब तुम आत्मा में जिंदा रहो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए वचन पढ़ेंगे। ओके, प्रेज़ लॉर्ड। गलती का 5:16, हाँ वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हाँ गलती का 5:16। हाँ हाँ
पर मैं कहता हूँ हाँ आत्मा के अनुसार चलो। देखो परमेश्वर यहाँ पर आत्मा के अनुसार चलो, आत्मिक बातों को ग्रहण करो और आत्मा के अनुसार चलो। आगे तो तुम शरीर की लालसा तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति किसी से तरह से भी, किसी रीति से भी पूरी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर हाँ, में। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा शरीर। हम लोग बोलते हैं यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे मेरा 36 का आंकड़ा है। हाँ, ये मरेगा तो मैं दही खाएगा, ये मरेगा तो मैं दूध पिएगा, ये जैसा कि पीता ही नहीं। हालेलुया, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारी बातें होती है मेरे प्रियो, लेकिन मेरा बाइबल क्या बता रही है? आत्मा में चलो, तुम शरीर की किसी भी लालसा पूरी नहीं करो। अगर आज कोई शरीर की लालसा पूरी करता है, शरीर की इच्छा पूरी कर रहा है, शरीर के अनुसार जीवन बिता रहा है, इसका मतलब वो आत्मा में मरा हुआ है। आत्मा में जो जिंदा है वो शरीर की किसी लालसा, किसी पाप को नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, मेरा बाइबल सच बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जो शरीर की लालसा पूरी कर रहा है, शरीर के अनुसार जीवन बिता रहा है, शरीर से प्रेम करता है, इसका मतलब वो आत्मा में मरा हुआ है, गैर गुजरा है। हमें नरक में कौन है? आत्मा में मरे हुए लोग। शरीर में तो मरते हैं और आत्मा में मरे हुए, इसलिए वो नरक में। हम शरीर में मरे लेकिन आत्मा में जिंदा, हम स्वर्ग में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज इस बात को आपने समझा है तो पक्का पश्चाताप करो और परमेश्वर क्षमा मांगो। प्रभु, मुझे आत्मा में जिंदा रहना है, मुझे आत्मा में जीवन बिताना है, मुझे आत्मा में चलना है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो कभी भी टपक सकते हम लोग, हाँ, कभी भी नंबर लगेगा, ऐसा मत बोलो नंबर नहीं आएगा। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, ध्यान में रखना। अंतिम समय में जीवन बिता रहे हम। देखो यहाँ तक पानी है, यहाँ तक आना बाकी है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर किधर भागेगा? कौन सा गली भी नहीं रहेगा, किधर जाएगा? अभी तैयार होना जरूरी है। अपने आप को संभालो, तैयार हो जाओ आत्मा में। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सारे सब कुछ छोड़ दो अभी। क्या मौत किसी को बोलकर नहीं आती है? मौत का पैगाम खुदा से आता है और कभी भी आ सकता है। बैठ के भी आ सकता है, सो के भी आ सकता है, चल के भी आ सकता है, कैसा भी आएगा। मौत जिसको देने का खुदा कैसा, लेकिन जो वक्त मिला है उसका आदर करो और पश्चाताप करो और क्षमा मांगो। सब छोड़ दो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो। आमीन। शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। आमीन। आप आत्मा में चलोगे, आपको शरीर को धिक्कार करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और जो आत्मिक बातों आत्मा में चलता है वह आत्मिक बातों को सुनने के लिए तरसता है। आज किधर प्रार्थना है, आज कौन सा आराधना है, आज कौन सा पास्टर प्रचार करने वाला है, आत्मिक बातों के लिए तरसते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बातों के लिए तरसते, भूखे और प्यासे रहते, वो आत्मा में जिंदा रहे। जो मसीह के लिए भूखे, बाइबल कहती है, प्यासे है, वो कांप के नहीं उड़े। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आत्मा में जिंदा रहना है। आत्मा में मर गया तो समझ जाने का नरक में तुम्हारा रजिस्टर चालू हो गया। जो आत्मा में जिंदा है, क्योंकि स्वर्ग में किसका रजिस्टर है, किसका नाम लिखा है जीवन के पुस्तक में? जो जीवन आत्मा में जीते उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। प्रकटीकरण 15:20 में लिखा है। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। सबका नाम स्वर्ग के पुस्तक में नहीं है, जीवन के पुस्तक में नहीं है, उसका ही नाम जीवन के पुस्तक में है, जिसने अपना जीवन प्रभु में जिया है, जिसने अपना जीवन प्रभु के वचन में जिया है। जो आत्मा में जिंदा है उसका नाम जीवन के पुस्तक में। उधर आप बोलेंगे मैं तो 20 रुपये देता हूँ, 10 रुपये देता हूँ, 100 रुपये देता हूँ, मेरा नाम चेक कर, एंट्री मार, 1000 रुपये देता हूँ। इधर सब चलता है, उधर कुछ नहीं चलेगा। जो है वो है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर अपने नियम का पक्का है, अपने वादे का पक्का है। परमेश्वर जो लिखा है वो लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आप बोलेंगे आप परमेश्वर को अपनी तरह जैसे मत करो, परमेश्वर के जैसे तू बन जाओ। तो बोला परमेश्वर प्लीज़ मेरी जैसा बन जाना प्लीज़। परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए क्यों बनूंगा, इतने बड़े बड़े नबी आके गए, उनके लिए नहीं बना, तेरे लिए क्यों बनूं। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है ये सारी बातों को सुनना है। परमेश्वर आपके लिए आपके जैसा नहीं बनेगा। परमेश्वर जो है वह है और वैसे ही रहेगा। आमीन। वो बोलता मैं हूँ, मतलब मैं जैसा है वैसे ही रहूँगा, मैं किसी के लिए नहीं बदलूँगा। हालेलुया। आदम के लिए नहीं बदला,
वो पहला सृष्टि था, पहला रचना था, तो हमारे लिए क्या बदलेगा? सबसे बड़ा प्यार तो आदम के ऊपर किया उसने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सबसे बड़ा प्यार परमेश्वर ने आदम से किया। इतनी बड़ी बात है, आपको पता है? जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, कितना बड़ा धक्का लगा उसको, कितना बड़ा ठेस पहुंचा उसको, दुख लगा, क्योंकि उसको ही बना था। आमीन। देखो एक बात बता, अगर मुझे अभी 3 बच्चे, अगर 3 बच्चे ने एक बच्चे ने गलती किया तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बच्चे मुझे है। लेकिन मेरे पास अगर एक ही बच्चा है, उसने अगर गलती किया तो मुझे कितना पड़ा, क्योंकि उसके बाद मेरे को कोई बच्चा ही नहीं। परमेश्वर का वैसा हो गया, एक ही आदम था और आदम नहीं था कोई, कितना बड़ा धक्का लगा उसको। आमीन। आप समझ रहे? ये सब बातें परमेश्वर ने बहुत बड़े ध्यान से ये बातों को देखा है। आमीन। तो बाइबल कहती है आत्मिक बातों को ग्रहण करो, आत्मा में जिंदा रहना है। जो अगर आत्मा में प्रार्थना करना है, आप कौन आत्मा में प्रार्थना करता है? जो आत्मा में जिंदा है। जो आत्मा में मरा हुआ क्या प्रार्थना करेगा? आत्मा में नहीं करेगा। योद्धा का 20 कहता है आत्मा में प्रार्थना करो। ठीक है, तो लिखे वहां पर लिखा आत्मा में प्रार्थना करो। हम लोग शरीर में प्रार्थना करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी आवाज जारी नहीं। हम आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा में जिंदा है वो आत्मा सच्चे से आराधना है। जो आत्मा में जिंदा है वो आत्मा में खुश करता है। बाइबल कहते हैं, रोमियो का 8:8 में कहता है, जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो शरीर के अनुसार चलता है खुदा को धोखा देता है, खुदा को दुख देता है, खुदा को तकलीफ देता है। दर्द और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं होता। तो आपके पास चॉइस है। खुदा ने कहा जीवन मरण तुम्हारे पास है। आमीन। जो पाप करेगा वो मृत्यु पाएगा। इसका मतलब जो गुनाह करता है वो आत्मा में मरता है, वो मृत्यु पाता है, नरक में जाता है, उसको दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। लेकिन जो आत्मा में जिंदा है वो अनंतकाल का जीवन पाएगा, वो स्वर्ग पाएगा, परमेश्वर का राज्य देखेगा। और आत्मा में जीवन बिताने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। मेरा बाइबल के लिए आमीन। पहला शमूएल का 12:14 में कहता है, मेरे पीछे पीछे मेरा भय मानने वाला, मेरा डर मानने वाला, खुदा के पीछे पीछे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का 13:12 कहता है, अपने अंधकार के कामों को छोड़ो और उजाले के कामों को पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, इफिसियों का 4:22 कहता है, अपने पुराने वस्त्रों को, पुरानी चीजों को छोड़ दो और नए वस्त्रों को पहन लो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के स्वभाव में नए बन जाओ। आमीन। तब आत्मा में जिंदा रहोगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है, परमेश्वर हमको सिखाता है। पहला कुरिन्थियों का 12:10 कहता है, आमीन, आत्मा में दृढ़ बनो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में दृढ़ करो। जो आत्मा में जीता है वो हर चीज का खोज करता है। परमेश्वर की राज खोज करने वाला कौन है? जो आत्मा में जीता है। जो शरीर में जीने वाला परमेश्वर की राज की खोज नहीं करता। आज बहुत से लोग परमेश्वर की राज की खोज क्यों नहीं करते? परमेश्वर की राज की सेविकाएं क्यों नहीं करते? परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार क्यों नहीं करते? सेवा क्यों नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड, उसके अनुसार, क्योंकि आत्मा में मरे हुए लोग। जो आत्मा में जिंदा है वो परमेश्वर की राज की खोज करेगा, प्रभु का पैगाम, परमेश्वर का सुसमाचार पूरी जगत में प्रचार करेगा। जो आत्मा में जिंदा है वही प्रभु की सेविकाएं करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है हम किसी मनुष्य की नहीं, हम प्रभु की सेविकाएं करते हैं। और प्रभु की सेवा करना है तो आत्मा में जिंदा रहना। आमीन। अगर आत्मा में मरा व्यक्ति है वो प्रभु का सेवा कर ही नहीं सकता, बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपको प्रभु का सेवकाई करना है, बाइबल कहते हैं प्रभु के राज को बढ़ाना है, प्रभु की इच्छा पूरी करना है, प्रभु का काम करना है, प्रभु की महिमा करना, आपको आत्मा में जिंदा रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दुनिया आपको कुछ भी बोले, लेकिन आप आत्मा में जिंदा है, खुदा आपसे प्यार करता है, बस बस सबका प्यार फीका। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा अगर तुम्हारे साथ है तो दुनिया तुम्हारे हाथ है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मा में जिंदा रहना है। आत्मा में जिंदा रहने के लिए अपने आपको संभालना है, बचाना है। हम प्रभु के विरुद्ध नहीं चलना है। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, झगड़ा नहीं करना है, गाली देना नहीं है। हमें प्रभु के विरुद्ध नहीं चलना है, आत्मा को संभालना है, तब आत्मा में जिंदा रहोगे। इसने आत्मा में जिंदा रहने के लिए अपने आप को संभालना है, इसलिए वो फिसल गया, बह गया, इसलिए वो आत्मा में मर गया। जो आत्मा में मरता है उसके ऊपर भारी पीड़ा आती है, भारी श्राप है उसके ऊपर। आमीन। भारी श्राप है उसके ऊपर। जो आत्मा में मरता है वो तक टेंशन में होता है, तकलीफों का सामना करता है, मुसीबत का सामना करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा मरा हो। इसलिए प्रभु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में मुझ पर जो विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाएगा ना तो स्वर्ग पे जिंदा हो जाएगा। ऐसा मेरा बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने वचन को गरीब तरीके से देखा है कि परमेश्वर क्या क्या बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है आज अगर मैं आत्मा में जिंदा हूँ, इसलिए मैं सेविकाएं कर रहा हूँ, इसलिए प्रभु काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर मेरी तरह काम कर रहा है। आज मैं अगर ऑनलाइन भी प्रचार कर रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं है, मेरे प्रभु का अनुग्रह है, मेरी प्रभु की दया है, क्योंकि मैं आत्मा में जिंदा हूँ।
आमीन। यीशु मसीह से भी क्या कर रहा था? वो आत्मा में जिंदा था, शैतान का सामना किया, बाइबल कहते परिस्थिति का सामना किया, शैतान को हराया उस काम पर, क्योंकि वो आत्मा में जिंदा था। आमीन। अगर आप आत्मा में जिंदा रहोगे तो मसीह आपके अंदर जिंदा रहेगा। मसीह मरे हुए में नहीं, जीवितों में रहते हैं। हाँ, आमीन। मसीह मुर्दों में नहीं, जीवितों में रहते हैं। जो आत्मा में जिंदा है, मसीह उसके अंदर जिंदा है। आमीन। मुर्दों में नहीं। आमीन। मुर्दे मुर्दे खाने में जाते, जीवित जीवित के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम मरे हुए लोगों में नहीं, हम बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है मैं मरे हुए में नहीं, मैं जीवित में रहता। इसका मतलब जो आत्मा में जिंदा है, मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपके पास रहे, प्रभु आपके नजदीक रहे, प्रभु आपको लेके चले, आप आत्मा में जिंदा हो जाओ, प्रभु आपको जरूर आशीष करे। हालेलुया। पौलुस आत्मा में जिंदा था, इसलिए प्रभु उसके द्वारा काम किया। रुमाल फेंकता था, परमेश्वर चमत्कार करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। ये जब बहुत सारे लोग करना चाहते लेकिन नहीं हो पा रहे, आत्मा में जिंदा हो जाओ, न होने वाला कार्य भी होगा। जो तुम्हारी आंखों में नहीं, जो तुम्हारे चित्त में नहीं, जो कभी सोचा भी नहीं, वो चमत्कार में तुम्हारे जीवन में करो। कब? जब तुम आत्मा में जिंदा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में जिंदा रहने के लिए अपने आप को बहुत संभालना पड़ेगा। आमीन। ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ा इससे मतलब, बाइबल का एक एक वचन 100 को नंबर बनाओ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जीवित वचन के द्वारा, हिब्री 4 का 12 में डिक्लेयर किया, आत्मा के अनुसार जीवन जीना, गलती कर 5 का 16 डिक्लेयर, 100 को नंबर करना। बाइबल कहती है, फिलिप का 2:8 कहता है, फैसला हाल 100 को नंबर करना, खुद को 100 नंबर करना, खुद को निचोड़ देना, खुद को मारना। हमें फैसला हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा, बाइबल कहती है फिलिप का 2:20 कहता है, परिश्रम मसीह को अपना जीवन में जीने दो। मसीह का वचन कहता है, गलती का 2:20 कहता है, मसीह को अपने अंदर जीने दो। जब तक मसीह तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, बाइबल कहती है कुछ भी नहीं होएगा, जैसा है वैसे ही रहेंगे। जैसी परिस्थिति आप विश्वास करते हैं प्रभु पर तो सब कुछ वैसे की वैसे है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। कैसा होगा? जब आप आत्मा में जिंदा होएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आम्हाला आत्म्यामध्ये जिवंत राहायचं नाही आहे, आम्हाला फक्त शहरामध्ये जिवंत राहायचं, खाओ पियो मजा करो। हाँ, वैश्रा दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा रहना है। वैश्रा हालेलुया। कितने साल? शरीर का जिंदगी 2 दिन की होती है, लेकिन अनंत काल की जिंदगी अनंत काल की होती है। आत्मा की जिंदगी अनंत काल की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा में जिंदा हो जाओ, आत्मा में पुनरुत्थान हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मसीह का वचन आपको आत्मा में जिंदा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसीह मुर्दों में नहीं, जीवितों में रहता है। अगर आप आत्मा में जिंदा है, मेरा यीशु आएगा और तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली गाना गाते, आज यीशु जिंदा है। यीशु बोलता तू कब जिंदा होएगा? दूसरा टाइटल मेरा ऐसा लिखा है, आज हम लोग गाना गाते ना, आज यीशु जिंदा है। यीशु बोलता मैं युगानुग के लिए जिंदा है, तू कब